राधे राधे भक्तों, आज से मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो गई है। मार्गशीर्ष मास में श्री महालक्ष्मी माता की कथा सुनी जाती है। तो चलिए आज हम आपको श्री महालक्ष्मी माता की 2 पौराणिक कथा सुनाएंगे। आप इन कथाओं का श्रवण अंत तक कीजिएगा। अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो आप इनको लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इन कथाओं को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन उसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग उस ब्राह्मण को बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर के सामने रोज एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर में आमंत्रित करो, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ये कहकर विष्णु जी वहाँ से चले गए। अगले दिन वह सुबह ही मंदिर के सामने आकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए जब वहाँ आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बातें सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो चलिए भक्तों, अब महालक्ष्मी माता की हम आपको एक और कथा सुनाते हैं। आप इस कथा का श्रवण भी अंत तक कीजिएगा। द्वापर युग में भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में एक समय भद्रश्रवा नाम के राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी। वह पतिव्रता भी बहुत थी। उन दोनों के 7 पुत्र और एक कन्या थे। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि राजा के राजप्रसाद में जाकर रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर जाकर वह रहेंगी तो उसे धन दौलत प्राप्त हो जाएगा, तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे वह रानी के दरवाजे पर जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, पर उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी उनके सामने आई और उसने इनका नाम, धाम, कर्म, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा को देखकर मुझे उस पर बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री माँ लक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री माँ लक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में वे दोनों पति पत्नी परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल तक उन्होंने सुख का उपभोग किया। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। तब श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह करना चाहिए, इस बारे में उसने बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री माता महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि तथा उसकी महिमा बताई। इसके बाद दासी माता को प्रणाम कर रानी को अंदर बताने चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत अधिक घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर
राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम ही नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके दरवाजे पर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता को वहां ठहरना ठीक नहीं लगा और वह वहां से चल पड़ी। जाते समय रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से माफी मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बता दिया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उनको खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने अपने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास जाएं, अपना हाल उन्हें बताएं, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए वो ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वे दौड़ते हुए जाकर अपनी रानी से कहने लगे कि आपके पिताजी आए हैं। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वह लौटने लगे तो श्यामबाला ने सोने के मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा अपने पिताजी को दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी शरद चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हे भगवान, घड़ी में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वे फिर से सुख शांति से आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई कि श्यामबाला ने अपने पिता को एक घड़ा भर के कोयला दिया था और उसके अलावा उनकी कोई मदद नहीं की थी। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर कोई भी आतिथ्य सत्कार नहीं मिला, बल्कि उसका अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। जब वह अपने घर वापस लौटी तो उसके पति ने पूछा, आपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और अपने पति को परोसा। पति ने जैसे ही भोजन चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए उसको बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में थोड़ा सा नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो भक्तों, ये थी श्री महालक्ष्मी माता की व्रत कथा। ये व्रत अगहन माह के गुरुवार से शुरू किया जाता है और अगहन माह में जितने भी गुरुवार आते हैं उस दिन बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को रखा जाता है, जिससे माँ महालक्ष्मी की अपने भक्तों पर अपार कृपा होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये दोनों कथाएं अच्छी लगी होंगी और आपने इन कथाओं का श्रवण अंत तक किया होगा। अगर आप अभी तक भी इस कथा में बने हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर
आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा। तो भक्तों, प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।